बांग्लादेश के जिहादियों और कट्टरपंथियों पर एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। यूनुस ने कैसे प्लान करके बांग्लादेश को आग के हवाले कर दिया, इसका सबसे बड़ा भांडाफोड़ हुआ है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को कैसे साजिश के तहत मारा गया, इसका सबसे पहला वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आ गया है, जिसने जमकर बवाल काट दिया है। इस सीसीटीवी वीडियो में एक एक पल का खुलासा हुआ है कि कैसे कट्टरपंथियों की भीड़ की दरिंदगी का शिकार दीपू चंद्र दास हुआ। दीपू के इस वीडियो में पता चला है कि किस तरह से भीड़ ने पूरे क्षेत्र को अपने कंट्रोल में रख लिया था और वहां कानून व्यवस्था या पुलिस सिस्टम जैसी कोई चीज नहीं थी। पूरी टाइमलाइन आपके सामने डिकोड करते हैं, तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। दरअसल 5 बजे हिंसा की सुगबुगाहट तेज हो गई थी। हादी की हत्या के बाद जिहादियों की फौज ने पागलों की तरह बांग्लादेश की सड़कों को घेर लिया था। कट्टरता और नफरत इतनी कि हिंदुओं को निशाना बनाया गया। इसी का फायदा दीपू के मैनेजर ने उठाया। कथित तौर पर दीपू पर इस्तीफे का जोर था। दीपू को उसका मैनेजर बिल्कुल पसंद नहीं करता था क्योंकि वो हिंदू था। मैनेजर ने उस पर ईश निंदा का आरोप लगाया और इसी ईश निंदा का आरोप लगाने के बाद उसे भीड़ के सामने उकसाया गया। भीड़ को बताया गया कि ये हिंदू युवक ईश निंदा कर रहा है। जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, आक्रोशित भीड़ दीपू के फैक्ट्री के बाहर आ जाती है और ये भीड़ लगातार बढ़ने लगती है। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक फैक्ट्री के बाहर जमकर हंगामा होता है, जमकर बवाल होता है और फिर 1 घंटे के बाद, अब इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए, 9 बजे के करीब जब भीड़ और भी ज्यादा भयंकर हो जाती है तो फैक्ट्री का दरवाजा अंदर से खुल जाता है। यानी कि जो दावा किया जा रहा था कि भीड़ ने दरवाजा तोड़कर दीपू को बाहर निकाला, वो सब कुछ झूठ था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जानबूझकर फैक्ट्री का दरवाजा खुला छोड़ दिया गया था ताकि आक्रोशित भीड़ हिंदू युवक दीपू को अपना शिकार बना ले। और जैसे ही फैक्ट्री का दरवाजा अंदर से खुलता है, फिर क्या होता है, उत्तेजित कट्टरपंथी कुछ ही सेकंड में दीपू को अपने साथ बाहर निकाल देती है। कई रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया गया कि पुलिस ने हिम्मत दिखाई होती तो हिंदू युवक दीपू की जान बच सकती थी। पुलिस कर्मियों ने भीड़ का सामना करने के बजाय दीपू को लोगों को ही सौंप दिया। तो वहीं रैपिड एक्शन बटालियन यानी कि RAB ने भी खुलासा किया है कि मैनेजर ने ही हिंदू युवक दीपू को मौत के मुंह में धकेला था। फ्लोर मैनेजर भी हैवानों के साथ मिला हुआ था। दीपू का इस्तीफा लेने के बाद मैनेजर का जी नहीं भरा तो उसने ईश निंदा का आरोप लगाया और बाहर खड़ी उग्र भीड़ के हाथों में दीपू को सौंप दिया। ये सब देखकर दीपू वहां से भागने लगा तो भीड़ में मौजूद कुछ उपद्रवियों ने उसका पीछा करा, उसे पकड़ लिया और फिर उसे लातों से पीट कर मार डाला और पेड़ से शव बांधकर आग लगा दी। वहीं बता दें कि इस खुलासे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। हिंदू युवक दीपू के साथ जो हुआ वो एक सोची समझी साजिश तो थी ही, मगर इसमें और कौन कौन शामिल था, किसके दबाव में आकर मैनेजर ने ये काम किया था, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। तो वहीं बता दें कि दीपू की हत्या के बाद बांग्लादेशी अधिकारियों ने कहा है कि भीड़ के दावों को सपोर्ट करने वाला कोई भी सबूत नहीं मिला है। यानी कि उनको इस बात का कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि दीपू ने ईश निंदा की थी। पुलिस को अभी तक उनके ईश्वर या पैगंबर के खिलाफ कुछ भी गलत कहने का सबूत नहीं मिला है, जो कथित तौर पर आक्रोशित भीड़ ने दावा किया था, आरोप लगाया था दीपू पर। वहीं बता दें कि दीपू के इस सीसीटीवी वीडियो के सामने आने के बाद एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है और ये चिंता का सबब है। जब उन्मादी भीड़ कानून को अपने हाथ में लेती है तो न्याय नहीं केवल नरसंहार होता है। और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई, जिस बेरहमी से इस कार्य को किया गया, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। वहीं भारत ने भी अब बांग्लादेश की जमकर फटकार लगा दी है। बांग्लादेशी मीडिया के तमाम प्रोपोगेंडा को ध्वस्त कर दिया है। भारत ने ये साफ कर दिया है कि भारत अपने लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है।